उन्वान साया। रात के अंधेरे में बारिश मुसलसल बरस रही थी। हर कतरा जैसे जमीन पर कोई खुफिया पैगाम छोड़ता जा रहा हो। गांव कायरा वाली हवेली के बारे में अरसे से खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वो हवेली वीरान नहीं बल्कि किसी और दुनिया के बासियों की आमाजगाह है। रमशा एक नौजवान सहाफी थी जिसे पुरानी हवेलियों और उनके असरार से दिलचस्पी थी। इसने फैसला किया कि वो इस हवेली की हकीकत जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगी। कैमरा, रिकॉर्डर और एक नोटबुक साथ लिए वो इस बारिश वाली शाम हवेली पहुंची। हवेली के दरवाजे पर जंग आलूद जंजीर लटक रही थी। जैसे ही रमशा ने दरवाजा धकेला, एक ठंडी लहर ने इसके जिस्म को छू लिया। अंदर दाखिल होते ही इसे महसूस हुआ कि वक्त थम गया है। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें, जिनकी आंखों में जैसे कुछ छुपा हो, रमशा को मुसलसल घोर रही थी। अंदरूनी कमरों में हुआ कि हल्की सी सरसराहट थी, मगर खिड़कियां बंद थीं। एक कमरे में दाखिल होते ही इसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। वो रुक गई। आवाज धीरे धीरे करीब आती गई। जब इसने मोड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर पानी के गीले निशान बन रहे थे, जैसे कोई नादीदा वजूद उसके अर्द गिर्द चल रहा हो। अचानक कैमरे की फ्लैश खुद ब खुद चलने लगी। नोटबुक के सफ़े बगैर छुए पलटने लगे। रमशा के हाथ कांपने लगे। दीवार पर लगी एक तस्वीर से आवाज आई, वापस चली जा। इससे पहले कि देर हो जाए, तस्वीर में मौजूद औरत की आंखें रमशा की आंखों से मिले और पलक झपकाए। रमशा पीछे हटी और भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। आवाजें बुलंद हो गईं, दीवारों से चीखें आने लगे और हर तरफ साए नाचने लगे। एक साया जो बाकी सबसे लंबा और सिया था, रमशा के करीब आया। इसने रमशा की गर्दन के करीब झुककर कहा, तुमने सवाल पूछा, अब जवाब सहना होगा। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास से गुजरे तो देखा दरवाजा खुला है। अंदर रमशा का कैमरा और नोटबुक तो थी, मगर वो खुद गायब थी। नोटबुक के आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, ये हवेली खाली नहीं बल्कि वो जो नजर नहीं आते यहाँ के असल मकीन है। तब से आज तक कोई रमशा को तलाश न कर सका और जो भी हवेली के अंदर गया वापस न आया। लोग आज भी बारिश की रातों में रमशा की आवाज सुनने का दावा करते हैं, जो सरगोशी में कहती है, साया अब तुम्हारे पीछे है।